अस्सलाम वालेकुम बेटा। साले दोम सेकेंड ईयर से पहला सबक पिछले लेक्चर्स में हम देख चुके थे। आज बेटा साले दोम यानी सेकेंड ईयर से अगला सबक हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा खुश्क सबक है और उसके साथ साथ तशरीहात के हवाले से खासा अहम भी है। सबक हमारा है तश्कील पाकिस्तान। इसके मुसन्निफ़ हैं मियाँ बशीर अहमद। इस सबक की सिन्फ नसर मज़मून निगारी है। इसका माखज़ कारनामा इस्लाम है। कारनामा इस्लाम ये हमारा MCQ बन सकता है, ये हमारा MCQ बन सकता है और ये हमारा MCQ बन सकता है। तश्कील पाकिस्तान। तश्कील तख्लीक हो गई, तश्कील साख्त हो गई, तश्कील वजूद में आना हो गया। पाकिस्तान हो गया। मुराद क्या हुई? पाकिस्तान के तख्लीकी मराहिल। पाकिस्तान किन मराहिल से गुज़र कर तख्लीक हुआ, इसलिए इस सबक का नाम तश्कील पाकिस्तान है। मियाँ बशीर अहमद कौन थे? हम मुख्तसरन पहले वो देख लेते हैं। मियाँ बशीर अहमद तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन थे। आपका शुमार कायदे आज़म के करीबी रुफ़क़ा में होता है। कायदे आज़म को भी उनसे दिली लगाव था। मियाँ बशीर अहमद ने विरासत में शेर व अदब का ज़ौक़ पाया।
उनकी ये नज़म बहुत मशहूर हुई। नज़म कौन सी है? मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना मिल्लत है जिस्म जां है मोहम्मद अली जिन्ना। एक जुमला और लिखेंगे, इसके बाद हम तारुफ ख़त्म करते हैं। मियाँ बशीर अहमद तारीख पर गहरी नज़र रखते थे। ये बेटा जी मुख्तसर सा हमारा तारुफ हुआ। जैसा कि फर्स्ट ईयर में आप लोगों को बताया था कि किसी भी सबक का जो उन्वान होता है उस उन्वान से सबक को समझने में हमें बहुत आसानी होती है। सबक का उन्वान है तश्कील पाकिस्तान। मुराद ये हुई कि इस सबक में हम पाकिस्तान की तारीख के जो तख्लीकी मराहिल हैं, किन मराहिल से गुज़रता हुआ पाकिस्तान वजूद में आया, उन तमाम मराहिल का तज़किरा इस सबक में आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद बेटा पहला मरहला, तारुफ के बाद हमारा अगला मरहला आम तौर पर होता है सबक के खुलासे का। हम आपको सबक का खुलासा पहले से सुना देते हैं ताकि सबक को पढ़ने और समझने में आप लोगों को आसानी हो। ये आपका सबक का खुलासा हुआ। चूँकि पाकिस्तान के तख्लीकी मराहिल हैं, यहाँ हमारे सबक का आगाज़ होता है 1707 से। 1707 में औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात हुई। औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात, यहाँ से सबक शुरू करता है कि औरंगज़ेब आलमगीर एक बहुत मुत्तकी और दीनदार शख्स था, बादशाह था। टोपियाँ सी के और कुरान पाक के नुस्खे लिख के अपना और अपने बच्चों का पेट पाला करता था। वो बताता है यहाँ तक तो मुसलमानों की खुलासा बहुत सुनते जाएंगे ताकि सबक पढ़ने में आपको आसानी रहे। इस ज़माने तक तो मुसलमानों की हालत, मुसलमानों की शान व शौकत कायम रही। इसके बाद 150 साल तक, यानी 150 साल मुराद बनेगा 1857 तक। कहता है इसकी वफ़ात के बाद 1857 तक मुसलमानों की हुकूमत तो कायम रही, मगर उसमें वो पहला सा दमखम बाकी नहीं था। मुख्तलिफ लोग आए। 1858
1903 में अंग्रेज़ दिल्ली में दाखिल हुआ। अंग्रेज़ दिल्ली में सयाहत की गरज से दाखिल हुआ। गरज से दाखिल हुआ और यहीं से मुसलमानों के तनज़्ज़ुल यानी तनज़ली का आगाज़ होना शुरू हुआ। कहा जाता है कि जहाँ जहाँ जब फिरौनियत बढ़ती है तब अल्लाह ताला किसी मूसा को भेज देते हैं। शाह वलीउल्लाह उनके बेटे शाह अब्दुल अजीज़ ने मुसलमानों की हालत को सुधारने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहे। इसके बाद मुख्तलिफ दीन को ज़िंदा करने के लिए मुख्तलिफ शख्सियात तशरीफ़ लाती गईं। उन शख्सियात में पहली शख्सियत सैयद अहमद बरेलवी हैं। सैयद अहमद बरेलवी ने जिहाद किया, इस्लाम का परचम सरबुलंद किया, मगर अपने ही कुछ लोगों की गद्दारी के बाइस उन्हें शहीद कर दिया गया। ये हम एक ज़माने से अगले ज़माने में तरतीबवार बढ़ते जाएंगे। उन्हें शहीद कर दिया गया, वो ख़त्म हुए। उसके बाद मुसन्निफ़ में ले आता है 1857 में, 1707 से वो शुरू होता है। 1857 में जंग आज़ादी लड़ी गई। जंग आज़ादी लड़ी गई जिसमें मुसलमानों को बुरी तरह शिकस्त हुई। उनसे इक़्तिदार के साथ साथ सब कुछ छीन लिया गया। फिर मुसन्निफ़ में ज़ाहिर है इस्लाम मिटने वाला मज़हब नहीं है। अज़ल से इस्लाम के दुश्मन इस्लाम को मिटाने की कोशिश करते रहे और अज़ल से अल्लाह ताला इस्लाम की बका और सालमियत के लिए मुख्तलिफ शख्सियात भेजते रहे। इस पुरफितन दौर में एक शख्सियत ने जन्म लिया। वो शख्सियत सर सैयद अहमद ख़ान थे। सर अहमद ख़ान थे। उन्होंने मुसलमानों के लिए एक इस्लाही तहरीक चलाई। इस्लाही तहरीक जिसे तहरीक अलीगढ़ कहा जाता है, चलाई। उन्होंने कौन कौन सी काविशें की मुसलमानों के लिए?
तहज़ीबुल इखलाक निकाला, असबाब बगावत हिंद निकाला, मुसलमानों को एक ट्रैक दिया, एक रास्ते पे चलाने की कोशिश की। मुसलमानों की हालत में कुछ बेहतरी आई। इस नुकसान क्या हुआ? इस ज़माने में मुसलमान दो गिरोह में तकसीम हो गए। एक क़दामत पसंद, पुराने ख़यालात के हामिल, और दूसरे जिद्दत पसंद। 1898 में 1898 में सर सैद का इंतकाल हुआ। सर सैद के इंतकाल के बाद उनके रुफ़क़ा ने उनके शानदार काम को जारी रखने की कोशिश की, मगर ऐसे हालात में अंग्रेज़ों और हिंदुओं में गठजोड़ हो गया। गठजोड़ हो गया। जब इनका गठजोड़ हुआ, इत्तिफाक हुआ, तो मुसलमानों के लिए उनकी सर्वाइवल और उनकी बका और मुश्किल हो गई। इस ऐसे ज़माने में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की क़यादत संभाली। और अल्लामा इकबाल ने मशरिक़ को मगरिब से मिलता जुलता एक मखसूस फ़लसफ़ा खुद ही कौम के सामने पेश किया। इसके बाद क्या हुआ? मुस्लिम लीग ने ज़ोर पकड़ा। दूसरी तरफ मुखालफतें बढ़ी और आखिरकार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मारिज़े वजूद में आया। यहाँ सबक हमारा ख़त्म नहीं होता। क़याम पाकिस्तान के बाद हम पर कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं, मुसन्निफ़ इनकी बात करता है और यहाँ लाके मुसन्निफ़ अपने सबक का इख्तिताम कर देता है। तो बेटा ये आपके सबक का खुलासा था। इस तमाम में एक बात आप लोग मुसलसल ज़हन में रखेंगे कि ये सबक उर्दू में शामिल किया गया। इसमें सारी तारीख़ पाकिस्तान है, इसमें कांग्रेस भी है, इसमें मुस्लिम लीग भी है, इसमें नेहरू रिपोर्ट भी है, इसमें 14 नुकात भी हैं, इसमें मिसाक लखनऊ भी है, इसमें तहरीक खिलाफत भी है
तो बेटा वो हिस्सा जो हमारा तशरीह के एतबार से अहम होगा उसे हम तरतीब से तफसील से पढ़ेंगे, और सबक का वो हिस्सा जो तारीख़ के एतबार से अहम है, लुत्फ़ की बात यह है कि वो हिस्सा तशरीह के एतबार से अहम नहीं है, उस हिस्से को हम छोड़ते जाएंगे। 5 से 6 पैराग्राफ्स हैं इस सबक में, जिनमें से बोर्ड में आपकी तशरीह आती है। उन पैराग्राफ्स को हम फोकस करेंगे, वहाँ हम रुकेंगे, वहाँ हम ठहरेंगे, वहाँ मतालिब, मानी, मफाहीम, तशरीह हम करेंगे, और सबक का जो बाकी हिस्सा है उसकी जस्ट हम आगे रीडिंग करते जाएंगे और आगे पढ़ते जाएंगे। ये था बेटा आप लोगों के दूसरे सबक का मुकम्मल खुलासा। आप इसको इसी तरह तैयार करके इसमें थोड़ी सी तफसील और बढ़ा के अगर खुलासा लिखना चाहें या इसी में से सियाक़ो सबाक़ निकालना चाहें तो आप यहाँ से सियाक़ो सबाक़ भी निकाल सकते हैं और सबक का खुलासा भी निकाल सकते हैं। लेक्चर का वक्त ख़त्म हुआ, इजाज़त दीजिए। अगले लेक्चर में बुक रीडिंग करेंगे, जहाँ रुकना होगा वहाँ रुकेंगे, वहाँ बात करेंगे, बात को तूल देंगे, और फिर इस तरह तसलसल से हम लोग इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ते जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।